नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने एक नई रीडिंग के साथ उपस्थित हो गई हूँ। और जो ये नई रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है गणेश चतुर्थी स्पेशल रीडिंग। क्योंकि हमारे बप्पा जी आ रहे हैं, तो देखते हैं वो हम लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना रीडिंग बनाई जाए। तो इस गणेश चतुर्थी पे आपको वक्त से सारे मैसेजेस मिल जाएं, उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाए, इसके लिए मैंने इस रीडिंग को बनाने की कोशिश करी है। तो आप लोगों को मैं दो चीजें दे रही हूँ, एक सेलेनाइट है और एक हमारे पास ये एमेथिस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्रिस्टल्स हैं, मैं दो पाइल बना रही हूँ। एक है हमारे पास ये एमेथिस्ट प्यारा सा, आप इससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। देखो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये है एमेथिस्ट, ये फर्स्ट पाइल है हमारा एमेथिस्ट। ये नेचुरल क्लस्टर है एमेथिस्ट का, ये विजडम के लिए यूज होता है, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज होता है। तो आप क्या इससे कनेक्ट कर पा रहे हो? ये जो दूसरा पाइल है ये है सेलेनाइट, जो बहुत ही कूल होता है, बहुत कूल। जब आप इसे हाथ में लेते हैं ना तो बहुत ही कूल होता है, शाइनी होता है। ये देख रहे हो, ये सारी नेगेटिव एनर्जी इसको कंज्यूम कर लेता है, हम इसको जहां भी रखते हैं। तो ये सेलेनाइट है। तो आप चूज कर लीजिए कि आपको कौन सी जो चीज़ है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उसके हिसाब से आप अपने पाइल का सिलेक्शन कर सकते हो। और हम इसकी मदद से गणपति बप्पा जी का मैसेज देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है, गणेश जी हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो हम फर्स्ट पाइल से शुरू करते हैं। मैं अभी एमेथिस्ट यहाँ सेलेनाइट यहाँ रख देती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट होने वाला है वो होने वाला है ये एमेथिस्ट। ठीक है, तो एमेथिस्ट के लिए हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को। इसको यहाँ रख देती हूँ जिससे कि पता लगे कि ये एमेथिस्ट के लिए रीडिंग हो रही है। तो देखते हैं गणपति बप्पा जो हैं, गणेश जी, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से। प्लीज महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि पाइल नंबर 1 के लिए जिन लोगों ने भी एमेथिस्ट को चूज किया है उनके लिए गणपति बप्पा जो हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट के लिए। प्लीज मुझे गाइड करें गणपति बप्पा, प्लीज मुझे बताएं आप क्या मैसेज देना चाहते हो। गणपति बप्पा मोरिया, ओ माय गॉड, आपके लिए आ गए मैसेजेस। हैप्पीनेस, वाओ। नेक्स्ट है एडवर्सिटी, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप, एक कार्ड और, फेलियर, रिलेशनशिप्स, डिनायल। ओके, देखो गणपति बप्पा आपको क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हैप्पीनेस का कार्ड निकल के आया आपके लिए। देखो हैप्पीनेस का कार्ड है, ये क्या कहता है, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। वो ये बोल रहे हैं कि बच्चों आप हमेशा खुश रहो। अगर आप खुश रहोगे तो हमें हमेशा ऐसा अगर आपको ना ऐसा लगे ना कि वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि क्या मैं राइट पाथ पे हूं या नहीं हूं, अगर किसी भी काम को करके आपको अगर खुशी मिलती है, वो भले ही आपके उस गोल से अलग हो सकता है जो आपने पहले सोचा हो। ठीक है, हो सकता है कि किसी को ड्राइंग करना पसंद हो, किसी को म्यूजिक बजाना बहुत पसंद हो, म्यूजिक सिंग करना बहुत पसंद हो, सुनना पसंद हो, डांस करना बहुत पसंद हो। तो मतलब ऐसा कोई भी काम जिसको करके आपको हैप्पीनेस मिलती है, दैट मीन्स कि आप राइट पाथ पे हो, ये बताना चाहते हैं गणेश जी। दूसरा ये कहते हैं एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। वो ये भी कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो चैलेंजेस ही होते हैं जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने भी चैलेंज आएंगे, कहते ना कि परमात्मा आप मेरे सामने चाहे कितनी भी गुगली फेंक लो, ठीक है, हम उससे छक्के कैसे मारने वो हमें पता है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी गुगली आती है, तो उससे सीधा छक्के मारो। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि वो ही चीज हमें सिखाती है, जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं ना, वो हमें सिखाते हैं। जो एडवर्सिटीज हमारी लाइफ में आती है, उससे हम बहुत सारे लेसन सीखते हैं और उन लेसन का यूज करके हम उन्हें आगे लगाते हैं अपनी लाइफ में, फ्यूचर में हेल्प करता है ये हमें। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
उसके बाद वो और क्या कहते हैं कि एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप किसी चीज को लेके बहुत स्टबर्न हो गए हो कि अरे ये चीजें ठीक क्यों नहीं होती, ये बदलती क्यों नहीं है, इसका बिहेवियर क्यों नहीं चेंज होता। तो आपको कभी कभी उस एक्सेप्टेंस की भावना में टैप इन करने की मेरी जान बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कह रहे हैं कि कभी कभी हमें ये मान लेना चाहिए कि कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती हैं। ये गणपति बप्पा जी कह रहे हैं। और ये जस्ट किसके ऊपर आया है, रिलेशनशिप्स के ऊपर आया है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। वो ये कह रहे हैं कि आप कभी कभी इतने भी स्टबन मत बन जाओ कि आप जिससे प्यार की उम्मीद कर रहे हो, ठीक है, वो आपको प्यार नहीं दे रहा है। तो यस, आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, सिंपल। ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि उन रिलेशनशिप्स को चूज करो जो आपके हायर सेल्फ के लिए, हायर गुड के लिए अच्छा हो। ये गणपति बप्पा जी आपसे कह रहे हैं। ठीक है, ये उनका मैसेज है आपके लिए, प्लीज इसको ध्यान में लाओ। वो रिलेशनशिप्स को लेके काफी एम्फसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप उन चीजों से मुंह मोड़ लो जो आपके हायर गुड के लिए अच्छी नहीं है, उनसे आगे बढ़ जाओ। ठीक है। उसके बाद फेलियर आया है एडवर्सिटीज के नीचे कि आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया हो, कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया हो, आप उसको नहीं फुलफिल कर पाए, आप नहीं उसको जीत पाए, फेल हो गए। तो फेलियर ही तो है जो हमें सिखाता है लर्निंग के लिए। ये फेलियर ही तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारे लिए, जिससे हम सीखते हैं। जस्ट सपोज कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, आप कंटिन्यूस फेल होते जा रहे हो, आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस फेलियर ने आपको एक बहुत बेहतरीन इंसान बनाया होगा। आपने बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए होंगे जो एक नॉर्मल पर्सन के पास नहीं होंगे। तो आप उन एक्सपीरियंसेस को यूज करके आगे फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हो। आप उनसे लेसन सीख सकते हो। जो बुक हम पढ़ते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छे लेसन ना हमारी जीवन हमें सिखा देते हैं। तो ये गणपति बाबा जी आपसे कह रही है, उनका मैसेज है आपके लिए। फिर फ्रेंडशिप के लिए बोला जा रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो देखो, हैप्पीनेस के जस्ट नीचे फ्रेंडशिप आई है। तो यस, वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वो क्यों है आपकी लाइफ में, कुछ रीजन है, उससे आपको खुशी मिल रही है। तो यस, उसको भी एक्सेप्ट करना कि आपको बोल रहे हैं कि आप दोस्त वगैरह बनाओ, काफी इंजॉय करो उसमें, आप खुश रहो। क्योंकि फ्रेंडशिप भी क्यों होती है, इतने सारे लोगों में हम किसी पर्टिकुलर इंसान से फ्रेंडशिप कर पाते, वाइब मैच होती है। तो यही कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप जो है वो क्या है, बेसिकली वो एक रीजन की वजह से उसको समझ पाते हैं हम लोग। वो कहते हैं समझो कि एक फ्रेंड होता है वो हमारी लाइफ में किसी रीजन की वजह से होता है। वो रीजन हैप्पीनेस हो सकता है, वो इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हैं जो गणपति बाबा आपको ये मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका मैसेज है आपके लिए। चलिए और थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं। मैं यहाँ से अपने डिवाइन टैरो कार्ड से 3 कार्ड्स और ड्रॉन करूंगी आपके लिए, और देखेंगे कि गणपति बाबा इस गणेश चतुर्थी के लिए आपको कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स देखते हैं, ब्लेसिंग्स आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस गणेश चतुर्थी की वजह से, जो रेस्ट ऑफ 2024 में रहेंगी आपके पास। ठीक है, कि गणपति बाबा जी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1, जो रेस्ट ऑफ 2024 तक आप जिनको महसूस करोगे अपनी लाइफ में, उनको उतारोगे अपने जीवन में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलो देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 3 ब्लेसिंग्स आपके लिए देख लेते हैं गणपति बाबा की तरफ से आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी एमेथिस्ट का चुनाव किया है। पहला है द स्टार। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी। नेक्स्ट कार्ड है डेथ। तो देखो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ठीक है, पहली ब्लेसिंग तो ये आ रही है कि आपको ये बोला जा रहा है कि अपने जीवन में हमेशा होप बना के रखो। होप, उम्मीद से कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये ब्लेसिंग के रूप में आ रही है। तो इट्स वेरी गुड कि आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है कि आप अपनी लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत सारी उम्मीद भर लोगे अपने अंदर। एक ऐसी ऊर्जा में आ जाओगे जिसको हमेशा उम्मीद होगी कि यस,
सब अच्छा हो सकता है, सब अच्छा ही होगा। ये मैं उम्मीद आता हुआ देख रही हूँ आपकी लाइफ में, एक होप का आना, एक बैलेंस का आना लाइफ में, जो अनस्टेबिलिटी है उसमें स्टेबिलिटी आना आपकी लाइफ में, आपका रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होना, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है, कुछ लोग फेमस हो सकते हैं, स्टार बन सकते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, नेम फेम भी आ सकता है। तो ये ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है, सोशल मीडिया पे आप फेमस हो सकते हो, चमक सकते हो, ये मेरे को आपकी ब्लेसिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। रिकंसिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। दूसरी ब्लेसिंग क्या आ रही है कि अभी तक अगर आप बहुत बंधा हुआ महसूस करते थे, बहुत स्टक महसूस करते थे कि कुछ भी तो नहीं हो रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा, सब कुछ तो रुक गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं थम सा गया हूँ, मैं रुक सा गया हूँ, फ्लो नहीं है लाइफ में, तो वो फ्लो आता हुआ दिख रहा है, वो बहाव आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, मुझे वो बहाव दिख रहा है, वो लहरों की तरंगे दिख रही हैं आपकी लाइफ में कि वो तरंगे आ रही हैं फिर से वापस आपकी लाइफ में, वो तरंगों में बहना वो दिख रहा है मुझे, थिरकना, म्यूजिक सुनना, वो स्टकनेस से दूर निकलना, अपने आप को रिलीज कर देना, उस भावना में टैप इन करना कि आप अपने आप को फ्री महसूस करो, हल्का महसूस करो। ये मुझे आपकी सेकंड ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड ब्लेसिंग आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, बदलाव का कार्ड है, अपने आप में बदलाव आना, अपने अंतर मन में बदलाव आना, आपके जीवन में बदलाव आना, आपके भीतर मन में बदलाव आना, आपकी सोच में बदलाव आना, कुछ खत्म होना और एक नया शुरू होना, और जो नया शुरू हो रहा है वो एक बहुत अच्छा शुरू हो रहा है। तो मुझे ये ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी एमेथिस्ट चूज किया था। आपको पता है एमेथिस्ट कितना पावरफुल होता है, कितना स्ट्रांग होता है, ये बहुत हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाता है, बहुत ज्यादा विजडम। आप जब इसको कभी आपको नींद ना आए ना, तो आप जस्ट होल्ड दिस एमेथिस्ट इन योर हैंड फॉर 15 मिनट्स इन योर लेफ्ट हैंड। आप अगर अपने लेफ्ट हैंड में 15 मिनट्स के लिए इसको होल्ड करते हो, ध्यान लगाते हो, मेडिटेट करते हो या कोई मेडिटेशनल म्यूजिक सुनते हो, तो आपको एक बहुत अच्छी नींद सुकून की आना, वो मैं सुकून की नींद आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ, जो होप ला रहा है आपकी लाइफ में, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो बहाव है आपकी लाइफ में वो बहाव आ रहा है आपकी लाइफ में, सारी चीजें रुकी थी वो आपकी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये इस एमेथिस्ट के साथ कनेक्ट करना, ये विजडम आ रही है आपकी लाइफ में, ये आना चाहता है आपकी लाइफ में। जो भी लोग इससे एमेथिस्ट से अट्रैक्ट हुआ है, दैट मीन्स कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और ये वाइब ही बहुत अलग होती है। मतलब मैं इसको जस्ट होल्ड करती हूँ रात में जब मुझे नींद नहीं आती, बहुत डिफिकल्ट होता है मुझे, और मैं कोई भी मंत्र लगा देती हूँ, लाइक ग्रीन तारा मंत्र मैं जनरली सुनना बहुत पसंद करती हूँ, या 7 रूट चक्रा बैलेंस करने के लिए जो हमारा मंत्राज होते हैं वो मैं लगा के इसको होल्ड करके अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करके राइट से ऐसे करके मैं लेट के बहुत एक कैंडल जला के फ्रेग्रेंस वाली मैं सोने की कोशिश करती हूँ। बहुत ही प्यारी नींद आती है, इतनी प्यारी नींद आती है, एक सुकून सा महसूस होता है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए जो मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं फॉर पाइल नंबर 1। मैं यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करने वाली, ठीक है, मैं यहीं से ही दूसरे पाइल की भी शुरुआत करूंगी, क्योंकि मुझे आज बहुत ही एक नॉर्मल एक प्यारी सी रीडिंग बनाने का मन किया है, जिसमें मैं किसी भी तरीके का कोई भी कट नहीं लगाना चाहती। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। पहले मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ फॉर पाइल नंबर 2। जिन भी लोगों ने सेलेनाइट को चूज किया है, सेलेनाइट जो एक हमें ठंडक पहुंचाता है, जो सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को एब्जॉर्व कर लेता है, इसके अंदर इतनी पावर होती है, ठीक है, कि ये जितनी भी नेगेटिविटीज होती है ना उसको सक कर लेता है। एक्चुअली सेलेनाइट का एक लैंप भी आता है, तो आप चाहो तो सेलेनाइट का अपने घर में लैंप रख सकते हो अपने बेडरूम में, और उसको अगर आप जलाते हो ना 3-4 घंटे के लिए हफ्ते में 3-4 बार, तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, आपको अगर फील होती होंगी नेगेटिविटी या रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, तो वो हील कर देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही एक कूलिंग इफेक्ट होता है सेलेनाइट का। तो ये सेलेनाइट क्रिस्टल के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा। चलिए, तो ऐसे लोग जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है सेलेनाइट, अगर आप इससे अट्रैक्ट हुए हो, जस्ट सी दिस, कितना ये प्यारा सा क्रिस्टल है सेलेनाइट, जो खुद ही बहुत ठंडक पहुंचाता है। उसकी शाइन आप देख रहे हो, इट्स वेरी पावरफुल क्रिस्टल, इट्स वेरी पावरफुल, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, देख रहे हो। तो ये सेलेनाइट है, बहुत ही ठंडक, इसको हाथ में लो तो इतना ठंडक महसूस होता है, बहुत ज़्यादा। तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, सेलेनाइट चूज़ किया है, तो आपके लिए देखते हैं कि गणपति बप्पा जो है क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस गणेश चतुर्थी में,
और कुछ और भी ब्लेसिंग्स को देखेंगे। चलिए फॉर पाइल नंबर 2, जय हो मंगल हो, माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके मैं आप लोग की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2, कभी कभी कार्ड्स ना शफल नहीं होते हैं सही से। फॉर पाइल नंबर 2, ऐसे ही कर लेते हैं, इसको नहीं हो रहा वैसे। चलो फॉर पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 2, गणपति बाबा का मैसेज क्या है आपके लिए, मैसेज देखते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 के लिए गणपति बाबा का मैसेज क्या है इस गणेश चतुर्थी पे। फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2। चलिए फर्स्ट मैसेज है डिनायल, ओके। नेक्स्ट इज फ्रीडम, लव, प्यार। आई लव दिस कार्ड। डेथ, बैलेंस, अरे बैलेंस। लास्ट कार्ड हेल्थ। चलिए देखिए आपके लिए गणपति बाबा जी क्या बोल रहे हैं। आपके लिए बोल रहे हैं सबसे पहले, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, वो उनका मैसेज है। डिनायल क्या कहता है हमें कि यस मैं अपने फियर्स को एक्नॉलेज करता हूँ, मैं जिन चीज़ों से डरता हूँ मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसको मानता हूँ कि यस मुझे इन चीज़ों से डर लगता है, लेकिन उस डर वाली भावना को मैं रिप्लेस करता हूँ अवेयरनेस के साथ, इनसाइट अपने अंदर उन अवेयरनेस से उसको रिप्लेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर किसी भी चीज़ से डर लगता है तो क्यों डर लगता है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो अवेयरनेस के साथ कि अगर कोई मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो मैं ये कर लूंगा, ऐसा हुआ तो हम ये कर लेंगे। तो ये सिर्फ बोला जा रहा है। और ये किसके लिए बोला जा रहा है, अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसे लोग पहुंचे हैं जिनको बहुत डर लगता है अपनी डेथ से कि हम मर गए तो, या हमें कुछ हो गया तो, यहाँ पे हैं कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके सोचते होंगे। तो गणपति बाबा जी कह रहे हैं कि उसको एक्नॉलेज करो, उसको मानो, उसे डरो मत, उस डर को उस अवेयरनेस के साथ रिप्लेस करो कि अगर कोई चीज़ खत्म होती है तो नई चीज़ शुरू होने होती है, इसलिए वो चीज़ होती है। या अगर आप किसी चीज़ के, किसी रिश्ते के खत्म होने से डरते हो कि अगर वो रिश्ता खत्म हो गया तो, अगर मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो, अगर मेरी खुशियाँ चली गई तो, अगर लोग मुझे छोड़ के चले गए तो जो तो वाली भावना है ना, वो जो डर वाली भावना है, उसको रिप्लेस करो अवेयरनेस के साथ, उसको एक्नॉलेज करो। ठीक है, उसको एक्नॉलेज करो, उसको अपने अंदर समझो उसको। ठीक है, और डेथ से क्या बोलता है कि आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स, कि जो कहते हैं ना अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत है। ठीक है, अंत ही आरंभ है। ठीक है, कि जो चीज खत्म होगी तो उसके बाद जरूर कोई नई चीज शुरू होगी। तो आपको डरना नहीं है, इस कॉन्शियसनेस में टैप इन करो, उस फियर को दूर करो कि अगर कोई चीज खत्म हुई है तो ऑफ कोर्स कोई नई चीज, एक नया साइकिल बिगिन होगा। तो ये गणपति बाबा का आपके लिए मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज क्या है, फ्रीडम। आई possesses the power and the free will to create my own happiness or balance. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. देखो अब गणपति बप्पा जी आपसे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को फ्री करो, एक फ्री विल में रहो। ठीक है, अपनी आत्मा को फ्री करो, अपने मन को फ्री करो। हम जब किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा कोर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उस पर्सन की खुशी हमें खुशी देगी, उसका दुख हमें दुख देगा। तो आपको फ्रीडम में जाने के लिए बोला जा रहा है। गणेश जी कह रहे हैं कि बच्चे आप फ्री रहो अपनी लाइफ में, एक ऐसी विल पावर में आओ कि जब आप फ्री रहोगे तो आप अपने हैप्पीनेस के खुद जिम्मेदार हो, आप अपने खुशियों के कर्ता धर्ता खुद ही हो, अपने सुख के, अपने दुख के, अपने हंसी के, अपने रोने के कर्ता धर्ता आप खुद ही हो। अपने आप को फ्री करो और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। वो हमारे पास पावर होती है, सबके पास पावर होती है। आप चाहो तो किसी के जाने से बैठ के 10 घंटे रोओगे,
या तो रो सकते हो, या तो ठीक है एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है वो गया, उसके साथ मेरा इतना ही था लेना देना, इतना ही हिसाब किताब था मेरा, अब हमें आगे बढ़ना है। तो या तो आप ये समझा के अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाके आप उस चीज से अपने आप को फ्री कर सकते हो। तो गणपति बप्पा जी कह रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस में लेके आओ, और यही एक ऐसा परफेक्ट स्टेट है हार्मनी का, जिससे आप बहुत सारी खुशियां क्रिएट कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो। किसी के जजमेंट के लिए आप वेट मत करो कि वो जजमेंट देगा, वो मुझे बताएगा तो मैं खुश होंगी, वो मुझे बताएगा तो मैं बाहर जाऊंगी, वो मुझे बताएगा तो मैं ट्रैवल करूंगी, या वो खुश होगा तो मैं खुश होंगी। नो, इट्स नॉट अ राइट थिंग। गणपति बाबा जी कह रहे फ्री करो अपने आप को, इन सारे बंधनों से फ्री करो अपने आप को, बैलेंस लेके आओ लाइफ में, और हम उसके खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब और क्या कह रहे हैं, लव का कार्ड है कि आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। ये बोला जा रहा है कि आपको एक ऐसे कॉन्शियसनेस में टैप इन करने की जरूरत है कि एक गलत इंसान में भी अच्छाइयां हो सकती हैं, एक गलत सिचुएशन में भी कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ भी अगर आपके साथ गलत हो रहा है, जो आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, परमात्मा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप उसका नेगेटिव वाला पार्ट छोड़ के उसके पॉजिटिव वाले पार्ट में टैप इन करने की कोशिश करो कि अगर ये, चलो ठीक है मैंने माना कि ये चीज मुझे दुख दे रही है, लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो होगा ना, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे जान, हेड भी होता है तो टेल भी होता है। तो ऐसे ही हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। अभी आपके हाथ में है कि आपको रेजोनेट किसके साथ करना है, नेगेटिविटी की तरफ इंक्लिनेशन रखना है कि पॉजिटिव चीजों की तरफ आपको जाना है। इट्स ऑल इन योर हैंड मेरी जान। तो ये आपको गणपति बप्पा जी कह रहे हैं कि अगर आप हर सिचुएशन में प्यार ढूंढ लोगे ना, जो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं भी कर रहा है तो भी आप उसे प्यार ढूंढ लो, आप खुश रहोगे अपनी लाइफ में। आप हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में खुश होना सीखो, वो आपको ये बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं, हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन माई सोल। क्या कह रहे हैं वो, कि जब हम प्यार करते हैं ना हर चीज से, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप जितना अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे, अपने आप से प्यार करोगे, आप खुश रहोगे। हमें ग्रजेस नहीं रखने चाहिए, हमें बैगेजेस नहीं रखने चाहिए। गणपति बप्पा जी कह रहे हैं आपसे कि कैसी भी परिस्थिति आए, आपको उसमें प्यार को तलाशना है। आप अगर प्यार को तलाशेंगे, नेगेटिविटी से पीछा छुड़ा लेंगे, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आपको कह रहे हैं कि जाओ वर्कआउट करो, अगर आपको कोई नेगेटिव चीज अट्रैक्ट कर रही है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए, तो जाओ ना वर्कआउट करो, पार्क में घूमो टहलो, घूमो फिरो, जिम करो, वर्कआउट करो, गाने सुनो, म्यूजिक सुनो। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ क्यों खराब कर रहे हो उसकी वजह से। तो ये गणपति बाबा जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज बी अवेयर ऑफ योर हेल्थ, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, उसका भी तो ध्यान रखो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम बॉर्न हुए, जब हम जन्म हमने लिया, हमने परमात्मा के आगे उनको प्रॉमिस किया था कि हमारे जितने भी सोल पर्पस हैं, हम उस अर्थ पे जाके, उस धरती पे जाके, उस मदर गाय के साथ कनेक्ट करके, पांचों तत्वों के साथ कनेक्ट करके हम अपनी उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो फिर आपको इन सारी परिस्थितियों से प्यार करना है, क्योंकि हम जो आए हैं यहाँ पे, हम अपने जीवन में हर साइकिल को भोगने के लिए आए हैं। दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, रोना गाना हंसना घूमना फिरना, ये सारी चीजों को तो भोगने के लिए आए हैं। इसी के लिए तो हम यहाँ पे जन्मे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे भेजा ही क्यों गया, हमें कर्मास को क्लीन करने के लिए, अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करने के लिए, हमने सोल पर्पस को क्या कहते हैं निभाने के लिए भेजा गया है हमें। तो जैसी भी परिस्थिति आए, वो सिर्फ परमात्मा की देन है। अगर परमात्मा की देन दुख है तो उससे भी प्यार करो, क्योंकि वो उन्होंने हमें दिया है ये। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि वो हमें ये सब दे रहे हैं, क्योंकि उसी से ही तो हम सीखेंगे, मजबूत इंसान बनेंगे। तो ये गणपति बप्पा जी का मैसेज है आपके लिए इस गणेश चतुर्थी के लिए। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं कि उनकी तरफ से मेन 3 ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपकी लाइफ में। ये देख लेते हैं कि गणपति बप्पा की तरफ से आपके लिए रेस्ट ऑफ 2024 के लिए कौन सी 3 ब्लेसिंग्स हैं जो मैनिफेस्ट हो सकती है उनके आशीर्वाद से। आप प्लीज गणेश चतुर्थी पे जाएं और गणपति बाबा का अच्छे से स्वागत करें, पूजा करें, मोदक चढ़ाएं, मोदक बांटें, पीली चीजों का दान करें, पीले कपड़े पहने, सिट्रिन क्रिस्टल रखना चाहते हो तो सिट्रिन क्रिस्टल रखें, पीली चीजों से कनेक्ट होने की कोशिश करें बेसिकली। और बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से भी, महादेव रंग फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से। चलिए महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें
कि फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेलेनाइट चूज किया है, जिन्होंने भी सेलेनाइट चूज किया है, उनकी लाइफ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स जो है वो आ सकती हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 4 ऑफ वेंट्स। चलो 3 ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या है। देखो फर्स्ट ब्लेसिंग क्या आ रही है कि अभी तक आपको बहुत सारा दुख मिल रहा था, आप मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे अगर अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा था, एकदम ऐसे कि जैसे मैं ख़त्म हो गया चांद, मेरे पास तो अब जान ही नहीं बची। तो जब वो ये ब्लेसिंग आ रही है कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, ये क्या होता है, ये हमें ना 10 नंबर ना कंप्लीशन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है कि कोई चीज, और जस्ट मैंने इसको डेथ के नीचे ही रखा था, तो कोई चीज खत्म हो रही है और नई चीज शुरुआत हो रही है। तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में गणपति बप्पा जी बहुत सारी न्यू बिगनिंग के लिए न्यू बिगनिंग भेज रहे हैं। वैसे विघ्नहर्ता होते हैं और नई शुरुआत के लिए प्रतीक होते हैं। तो यस, आपकी लाइफ में वो बहुत सारी नई शुरुआत भेज रहे हैं। जैसे कि इंसान जब रॉक बॉटम को टच करता है ना, हिट करता है, और जब वो बाउंस बैक जाता है तो बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है। तो मुझे आपकी लाइफ में एक बहुत ही क्वांटम जंप दिख रहा है, नई शुरुआत दिख रही है। और क्या ब्लेसिंग आ रही है कि आप बहुत सारा रेस्ट करने वाले हो, बहुत सारा एक सुख का महसूस करना, बहुत ज़्यादा परमात्मा के करीब जाना, बहुत सारी प्रेयर्स करना, बहुत सारी अफर्मेशंस करना, मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वहाँ से डिस्चार्ज हो जाना, हॉस्पिटल बेड पे थे तो उससे डिस्चार्ज हो जाना, बहुत सारा आराम मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे हो परमात्मा के प्रति, उनको एक आदर सम्मान दे रहे हो, बहुत ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। तो ये मेरे को आपका दिखाई दे रहा है, मेडिटेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। थर्ड ब्लेसिंग आ रही है कि बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, ट्विन फ्लेम यूनियन हो सकता है, सोलमेट यूनियन हो सकता है। बहुत सारी मैं यहाँ पे क्या कहते हैं सेलिब्रेशंस देख रही हूँ, बहुत सारा सेलिब्रेशंस दिख रहा है। कोई अगर कोई घर खरीदना चाहता है तो किसी का घर मैनिफेस्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ब्लेसिंग आ रही है। कोई जैसे कहते हैं ना गृह प्रवेश कराना, मुझे ये वाला सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, शादी दिखाई दे रही है। तो ये 4 ऑफ वेंट्स मुझे ये ऊर्जा एक सेलिब्रेशन दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आपके अकॉर्डिंग देखो कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। तो ये गणपति बप्पा जी जो है आपको ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहे हैं रेस्ट ऑफ 2024 के लिए फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये प्यारा सा सेलेनाइट चूज किया था। तो इसी वक्त मैं इस रीडिंग को फिनिश करती हूँ और आप लोगों को अपनी तरफ से, इस पूरी महादेव रंग फैमिली की तरफ से, गणपति बाबा की तरफ से, महादेव की तरफ से, माँ सरस्वती की तरफ से, जितने भी मेरे देवी देवता हैं सबकी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी की अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। आपसे जल्दी ही मिलेंगे फिर से नई रीडिंग के साथ। नमस्ते, बाय।